हर साल दशहरे के दिन रावण का दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हर इंसान अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके श्री राम के बनाए रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन जहां बड़ी संख्या में लोग रावण को बुरा मानते हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो रावण को जलाने की जगह उसकी पूजा करता है। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने भी ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये कहा जाता है कि रावण ने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल ठीक था। बहुत से लोग रावण की पूजा इसलिए भी करते हैं क्योंकि रावण बहुत विद्वान और शिव भक्त था, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था और सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। तो क्या सच में रावण के अंदर कोई बुराई नहीं थी और जो कुछ भी उसने किया वो बिल्कुल ठीक था? आइए इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिनके बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं थी। आपने ये तो पढ़ा होगा कि श्री राम जब सीता के साथ वनवास गए तो वहाँ पर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग ये कहते नजर आते हैं रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया था पर उनके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। लेकिन अगर आप अरण्यकांड का चैप्टर 49 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि रावण ने सच में सीता माता के साथ बुरा बर्ताव किया था। अब आप ही सोचिए, अगर रावण सच में एक ब्राह्मण था तो ब्राह्मण के संस्कार ऐसे तो कभी नहीं हो सकते कि वो एक औरत का अपहरण करे और उसके साथ बुरा बर्ताव करे। इतना ही नहीं, सुंदरकांड चैप्टर 22 के श्लोक 8 और 9 में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि रावण सीता को धमकी देता है और उन्हें 2 महीने का समय देता है कि वो उसकी पत्नी बन जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें खा जाएगा। अब बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि रावण एक अच्छा भाई था जिसने अपनी बहन का बदला लिया और सीता का अपहरण किया। लेकिन इससे पहले कि आप किसी भी नतीजे पर पहुंचे, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रावण ने सीता का अपहरण शूर्पणखा का बदला लेने के लिए तो हरगिज नहीं किया था। आइए जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। दरअसल आर्यनाकांड चैप्टर 17 और 18 में इस बात का जिक्र है कि शूर्पणखा राम के पास जाती है शादी का प्रस्ताव लेकर। इसी बीच जब वो सीता को उनके साथ देखती है तो आग बबूला हो जाती है। फिर सीता को बदसूरत कहती है और उन्हें बुरा भला कहने लगती है। यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि अगर श्री राम ने उनसे शादी नहीं की तो वो सीता को खा जाएगी, और उसने सीता को मारने की भी कोशिश की। लेकिन जिसके बाद लक्ष्मण तलवार का इस्तेमाल करके उसकी नाक और कान काट देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसी बात का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का अपहरण किया था, लेकिन इस बात में भी पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है तो आपको पता होगा कि शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उससे कहती है कि सीता बहुत सुंदर है और जब मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आ रही थी तो लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। इतना ही नहीं, शूर्पणखा रावण से ये भी कहती है कि अगर वो सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तुम्हें राम को मारना होगा। तो ये जानने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि रावण ने सीता का अपहरण बदला लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया था। देखिए, रावण में कुछ अच्छाइयाँ थी तो उसमें बहुत सारी बुराइयां भी थी, और समय के साथ साथ उसके अंदर भी बुराइयां और भी ज्यादा बढ़ती गई, जिसको लेकर उसके भाई विभीषण और कुंभकर्ण ने भी उसको चेतावनी दी थी। युद्धकांड चैप्टर 63 में लिखा है कि कुंभकर्ण रावण से कहता है कि दुष्कर्म करने वालों का पतन होता है और तुम्हारे पाप की सजा भी तुम्हें जल्द ही मिलेगी। यानी रावण के भाई भी ये जानते थे कि रावण जो कुछ कर रहा है वो सही नहीं है, और यही वजह थी कि विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया था। बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि रावण धर्म का ज्ञाता था और बहुत विद्वान था। तो ये बात बिल्कुल सच है कि रावण बहुत विद्वान था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को कभी अपने जीवन में उतारा ही नहीं। उसने लाखों ऋषियों को मारा था, हजारों महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रावण ने वेदवती नाम की एक महिला का अपहरण किया था जिसने रावण को श्राप देकर आत्महत्या कर ली थी। तो अब आप ही जरा बताइए, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसके पास दुनिया का हर ज्ञान है तो क्या उसे इस बात की आजादी मिल जाती है कि वो कोई भी अपराध करे? नहीं ना। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिटलर एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हुआ करता था। उसकी पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये हिटलर ने ही बनाई है। लेकिन अगर हम हिटलर को सिर्फ इसलिए तो माफ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, ठीक इसी तरह से रावण के अंदर कुछ अच्छाइयाँ थी तो उसमें लाखों बुराइयां भी थी, और इसलिए हर साल रावण को जलाकर हम बुराई का अंत करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातों से कुछ जानने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।